शिखा और रितेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे रितेश बदलने लगा। वह कम बोलता, ज्यादा समय अकेले बिताता और शिखा से भावनात्मक रूप से दूर होता गया। शिखा ने कई बार वजह पूछी, लेकिन रितेश हर बार टाल जाता। समय बीतता गया और शिखा इस दूरी को अपनी किस्मत मानकर जीने लगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। रात के लगभग 10 बजे थे। रितेश अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और शिखा कपड़े अलमारी में रख रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें किसी का मैसेज था, अब कब मिल रहे हो। शिखा ने देखा तो नंबर सेव नहीं था, लेकिन मैसेज देखकर उसके मन में शक घर कर गया। उसने अनदेखा किया, लेकिन जब रितेश बाथरूम गया तो शिखा से रहा नहीं गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और मैसेज खोलकर पढ़ने लगी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इतने साल हो गए, तुम कब अपनी सच्चाई शिखा को बताओगे। शिखा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। यह कौन थी? क्या उसका कोई अफेयर था? उसने खुद को संभाला और फोन वहीं रख दिया। जब रितेश बाहर आया तो शिखा सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान था। अगली रात जब रितेश गहरी नींद में था, शिखा ने उसका फोन चुपचाप उठाया और उसके मैसेज पढ़ने लगी। कई मैसेज थे उसी अनजान नंबर से। क्या तुमने अब तक उसे कुछ नहीं बताया? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, यह ठीक नहीं है। शिखा की सांसें अटक गईं। आखिर ऐसा क्या था जो रितेश छिपा रहा था? अगले दिन उसने तय कर लिया कि अब वह सीधा रितेश से पूछेगी। शाम को जब रितेश घर आया तो शिखा ने सीधे कहा, रितेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रितेश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, हाँ बोलो। शिखा ने बिना घुमाए फिराए कहा, यह मैसेज कौन भेज रहा है और तुम क्या छिपा रहे हो? रितेश का चेहरा फक पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शिखा ने फोन उठाया और मैसेज दिखाया, अब बताओ यह कौन है? रितेश ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शिखा, यह बात बताने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया है। शिखा की धड़कन तेज हो गई। रितेश ने आगे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक और सच्चाई है जिसे मैं अब तक तुमसे छिपा रहा था। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। सीधे बताओ रितेश। रितेश की आंखें भी नम हो गईं। शिखा, मेरी पहली शादी हो चुकी थी और मेरी एक बेटी भी है। शिखा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी हो। क्या उसने कांपती आवाज में पूछा? हाँ शिखा, शादी से पहले मेरा एक अफेयर था। हमने चोरी छिपे शादी कर ली थी, लेकिन कुछ कारणों से हम अलग हो गए। जब तुम्हारे साथ शादी हुई तो मैंने सोचा कि सब कुछ पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बेटी, वह अब बड़ी हो रही है और वह मुझसे बार बार पूछ रही है कि मैं उसे क्यों नहीं अपनाता। वह मुझसे मिलना चाहती है। शिखा को चक्कर सा आने लगा। इतने सालों से वह जिस इंसान के साथ रह रही थी, वह इतना बड़ा सच छिपाए बैठा था। तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मुझे उस लड़की के बारे में भी नहीं बताया। शिखा चीख पड़ी। रितेश ने सर झुका लिया। मैं डर गया था शिखा, मुझे लगा था कि अगर मैं सच बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसकी शादी, उसका विश्वास, सब बिखर चुका था। वह बिना कुछ कहे उठी और कमरे से बाहर चली गई। रितेश उसे रोकता रहा, लेकिन शिखा के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसकी शादी एक झूठ पर टिकी थी और अब वह खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रही थी।